देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका आगत स्वर। वह स्वर जो हिंदी के ना होकर बाहरी किसी भाषा से हिंदी में आए हैं। जब भी आगत आपका लग जाए कहीं भी तो समझ लेना कि आगत का मतलब उस भाषा का वो शब्द नहीं है या उस भाषा का वो वर्ण नहीं है, वो बाहर से कोई आया है। तो आगत का मतलब आने वाला, स्वर यानी कि स्वर, वह स्वर जो हिंदी का ना होकर बाहरी भाषा से हिंदी में आया है, क्या होता है वो आगत स्वर। वो होता है आपका ये वाला आ। ये होता है क्या, आ और ओ के बीच की एक स्थिति होती है। बहुत से तो इसे डॉक्टर बोलते हैं, बहुत से इसे डॉक्टर बोलते हैं, बहुत से इसे कॉलेज बोलते हैं, बहुत से इसे कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आगत स्वर आपका ये वाला है जो कि हिंदी में आया है। आपको पता है इन दोनों के बीच की स्थिति को बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं अयोगवाह की। वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। क्यों क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर से शुरू होता है और व्यंजन पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। उनके बीच की स्थिति यानी कि शुरू कहाँ से होता है, स्वर से, और खत्म कहाँ होता है, व्यंजन पर। अब बात करते हैं इनके प्रकार कितने हैं। इनके 4 प्रकार। कौन कौन से देख लीजिए जरा। नंबर 1 है आपका अनुस्वार, नंबर 2 है आपका विसर्ग, नंबर 3 है आपका जीवा मूल्य और नंबर 4 है आपका उपधमानीय। अब बात करते हैं अनुस्वार की। जो अंग से अंगूर वाला होता है, वो अंग की बिंदी होती है, वो अनुस्वार कहलाती है। इसमें क्या होता है आपका, ये एक मात्रा में लगती है। ये क्या करती है, एक मात्रा में। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पे एक ही मात्रा लगा देते हैं। विसर्ग, अब बात करते हैं। देखिए ये बात सही है कि हाँ देखिए स्वर से स्टार्ट हो रहा है और अंग की बिंदी, हम व्यंजन अध ना की जगह भी तो लिख देते हैं ना। तो इसी प्रकार देखिए नॉर्मल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, समझिए थोड़ा सा कि ये आ क्या है आपका स्वर और ये अंग की बिंदी क्या है आपका ना की जगह भी तो हम इसे लगा देते हैं। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ, ये स्वर है, ये आपका व्यंजन है। विसर्ग की बात करते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं अतः, तो देखिए अ से स्टार्ट हो रहा है और विसर्ग पर खत्म हो रहा है। ये हा की आवाज निकालता है ना, ये हा की आवाज निकालता है। तो ह क्या है, अपने आप में व्यंजन है। तो देखिए ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है और हा पे खत्म हो रहा है। तो इसी प्रकार ये क्या होता है, अयोगवाह। नेक्स्ट है आपका जीवा मूल्य, नंबर 4 है आपका उपध्यमानीय। ठीक है, तो आपका मैंने आगत स्वर और अयोगवाह के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक। ये आपका चंद्र बिंदु जो होता है उसे अनुनासिक बोलते हैं। ये 2 मात्रा में लगता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, माँ, इस तरीके से। अब अनुनासिक की चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार आपका सिर्फ अंग की बिंदी होता है। कौन सा, ये वाला अनुस्वार आपका सिर्फ ये होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुनासिक चंद्र बिंदु यानी कि 2 मात्रा में लगता है और अनुस्वार ये होता है, ये क्या होता है, सिर्फ 1 मात्रा में लगता है। ठीक है, तो वर्णमाला आज आपकी यहाँ पे समाप्त होती है। कल से हम इसके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे।